जंगल में एक बेरहम बाघ रहता था। मासूम जानवरों का शिकार करना उसे बहुत पसंद था। बाघ को देखते ही जानवर छुप जाते थे। ऐसे ही एक बार बाघ जंगल में घूम रहा था कि अचानक से लोमड़ी उसके सामने आती है। बाघ को देखते ही लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है और वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। बाघ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर तुझे छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? ना ही मेरी भूख मिटेगी और ना ही मेरा मन भरेगा। चल, तुझे छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे खुश कर और मेरे लिए शिकार ला। लोमड़ी बाघ की सेवा में लग जाती। उसे खुश करके एक खरगोश का शिकार करके बाघ को देती है। तब जाकर बाघ उस लोमड़ी को जाने देता है। बाघ तो ऐसे हर जानवरों के साथ करता था और कोई अगर बाघ की बात नहीं सुनता तो वो उसे बेरहमी से मार देता था। एक दिन फिर से लोमड़ी बाघ के सामने आई। तब लोमड़ी अपना रास्ता बदलने लगती है, पर बाघ लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ जा रही है चुपके से? आज मुझे भैंस का मांस खाने का मन कर रहा है। जा और मेरे लिए भैंस का शिकार करके ला। बाघ, भैंस कहाँ से आएगी? मैं भला भैंस का शिकार कैसे कर सकती हूँ? भैंस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओह लोमड़ी, तुझ जैसी चालाक को शक्ति की क्या जरूरत? अब ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चल काम पर लग जा। बेचारी लोमड़ी जंगल में भैंस को ढूंढने लगती है। उसी जंगल में एक भैंस का जोड़ा रहता था। मादा भैंस गर्भवती थी। वो भी अपने पेट में पले बच्चे को जंगल दिखा रही थी। घूमते घूमते वो थक गई और अपने बच्चे से बोली, बेटा, मैं तो थक गई। तुझे अब भूख लगी होगी ना? आज बस इतना ही जंगल घूमते हैं। माँ भैंस के ये बोलते ही उसके पेट में हलचल होने लगती है। तभी भैंस हंसते हुए बोली, अरे बच्चे, रुक जा। हाँ, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लग रही है, पर सब्र करो, मैं तुम्हें अभी हरी हरी घास खिलाती हूँ। भैंस की ये बातें लोमड़ी सुन लेती है। तब लोमड़ी मन ही मन एक प्लान बनाती है और वो भैंस के पास जाकर उससे कहती है, अरे भैंस, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें हरी भरी घास चाहिए ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। भैंस ने मन में सोचा, अरे ये लोमड़ी मेरी मदद क्यों कर रही है? लगता है दाल में कुछ काला है, पर मैं भी तो जानूं। चलो, इसकी बात मानने का नाटक करती हूँ। और बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझे ना? भैंस उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वैसे तो लोमड़ी को ये करना पसंद नहीं था, पर वो भी क्या करती, बाघ से बचने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। लोमड़ी भैंस को बाघ के पास ले जा रही थी। आधे रास्ते लोमड़ी मन ही मन बोली, अरे ये भैंस गर्भवती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? ये ठीक नहीं है। मैं इस भैंस को सारी सच्चाई बता देती हूँ, कम से कम मेरे सर पर से बोझ तो हट जाएगा। इस गर्भवती भैंस को मारकर मैं अपने सर पाप नहीं लेना चाहती। ये सोचकर लोमड़ी बाघ की सारी बात गर्भवती भैंस को बता देती है। तब भैंस कहती है, अच्छा तो ये बात है। वैसे मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। क्या करूं बहन, मैं मजबूर थी बहन, पर अब चाहे वो बाघ मुझे मार ही क्यों ना दे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे लोमड़ी, डरो मत, और मैं भागने वालियों में से नहीं हूँ। यूं भागकर मैं अपने बच्चे को क्या सीख दूंगी? मैं उसे बहादुर और निडर बनाना चाहती हूँ, और आज उसकी सबसे बड़ी सीख होगी। तब भैंस वहीं कुछ घास खाकर अपनी भूख मिटाती है और बाघ के पास जाती है। बाघ भैंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जोर से धाड़ लगाता है, जिसकी वजह से भैंस का बच्चा डर जाता है। भैंस को पेट में हलचल महसूस होती है और वो कहती है, डरो मत बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो अब मैं कैसे इस बाघ को मारती हूँ। तब तक तुम्हारे पिताजी भी हमें ढूंढकर यहाँ आ जाएंगे। तभी अचानक बाघ उस भैंस पर हमला बोल देता है। तब भैंस उसका हिम्मत से सामना करती है। उनकी बराबर की टक्कर शुरू हो जाती है कि तभी वहां भैंसा भी आ जाता है और अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और वो दोनों मिलकर बाघ से लड़ाई करके उसे मार देते हैं। और लोमड़ी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने गर्भवती होने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाई, ये काबिले तारीफ है। आज तुम दोनों की वजह से जंगल से बुराई का अंत हो गया। एक गर्भवती उटनी अपने साथियों से बिछड़कर जंगल पहुंच जाती है। उटनी के लिए वो जंगल अनजाना था, पर जंगल की सुंदरता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, ये जंगल कितना सुंदर और मोहक है। हमारे रेगिस्तान में तो चारों तरफ रेत ही रेत रहती है।
मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा जन्म इसी जंगल में हो। तभी उसके पेट में हलचल शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, तुम भी जंगल को देखने के लिए उतावले हो रहे हो, है ना? पर तुम्हें और कुछ दिन सब्र करना होगा। उससे पहले चलो मैं तुम्हें हरी भरी घास खिलाती हूँ। उटनी वही की हरी भरी घास खाते रहती है। तभी वहाँ लोमड़ी और चीता आते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। उटनी को देखते ही लोमड़ी कहती है, अरे ये ऊंची गर्दन वाला प्राणी कौन है? मैंने पहले ऐसा प्राणी अपने जंगल में नहीं देखा। अरे लोमड़ी, इसे ऊंट कहते हैं। ये रेगिस्तान में रहते हैं। लगता है ये रास्ता भूल गई है। अरे फिर तो हमें इसका शिकार करना पड़ेगा। नया मांस खाने का आनंद लेना पड़ेगा। और इतना मोटा मांस हमें काफी दिन चलेगा। फिर तो शिकार न करते हुए भी आराम से जी सकते हैं। अरे चुप कर लोमड़ी, वो गर्भवती है। कुछ दिन रुक जाते हैं। जब इसका बच्चा आएगा तो माँ और बच्चे दोनों का मांस खाएंगे। तब तक हम इससे दोस्ती का नाटक करते हैं। दोनों भी हंसने लगते हैं। दोनों भी लालच में आ गए थे। लोमड़ी और चीता उटनी के पास जाते हैं। उटनी दोनों को देखकर डर जाती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे रे, डरो मत उटनी, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। तुम हमारे जंगल में मेहमान हो ना? और तुम तो गर्भवती हो, इसलिए हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे। घबराओ मत, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तो पल भर के लिए डर ही गई थी, पर तुम दोनों कितने अच्छे हो। मुझ जैसे अनजान को अपना दोस्त बनाया, ये मेरे लिए बहुत है। उटनी लोमड़ी और चीता के साथ रहने लगती है। वो दोनों भी उटनी के साथ अच्छे से बर्ताव करते और उसका ख्याल रखते। उटनी को उन दोनों पर जरा सा भी शक नहीं होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उटनी दिन भर खाती पीती अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। ये सब देखकर अब लोमड़ी को रहा नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन लोमड़ी चीता से कहती है, अरे चीते, जितना इंतजार ये उटनी अपने बच्चे का नहीं कर रही होगी, उतना मैं कर रही हूँ। पता नहीं कब इस उटनी का बच्चा बाहर आएगा। अरे लोमड़ी, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तब तक हमें अपना ये नाटक ऐसे ही चलाना होगा। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, उस दिन उन दोनों का आखिरी दिन होगा। पर तभी वहाँ उटनी आती है। वो सारी बातें चुपके से सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे तो सदमा ही लग जाता है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा! अच्छा हुआ जो मुझे सही समय पर इसका पता चल गया। बच्चे, मैं तुम्हें इन धोखेबाजों के हाथों से मरने नहीं दूंगी। चलो हम अभी ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उटनी किसी को कुछ बताए वहाँ से भागने लगती है, पर लोमड़ी और चीता उटनी को भागते हुए देख लेते हैं। दोनों को समझ आता है कि उटनी को उनकी सच्चाई पता चल गई है। तब वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते लोमड़ी कहती है, अरे उटनी, कहाँ भाग रही हो? कितना भी भाग लो, पर अब तू हमसे बच नहीं पाओगी। उटनी को भागते भागते प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसमें अब भागने की शक्ति नहीं रहती। वो एक जगह पर रुक जाती है। हे भगवान, अब तू ही हम दोनों को बचा सकता है। भगवान, हमारी मदद करो। उटनी उसी वक्त एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी और चीता पास आकर उस पर हंसने लगते हैं। तब उटनी दोनों के सामने अपने बच्चे के जान की भीख मांगने लगती है। लोमड़ी, चीता, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर इसे छोड़ दो। बेचारे ने तो ठीक से आंखें भी नहीं खोली है अभी तक। उटनी दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर उन दोनों के निर्दयी दिल में दया जाग नहीं उठी। वो दोनों पहले बच्चे पर हमला करने जाते हैं, पर तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है। बीच में आकर वो दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों को उटनी के पीछे भागते देखा, तभी मुझे तुम दोनों पर शक आया। तुम दोनों तो किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हो। अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर दोनों के साथ लड़ाई करता है। वो दोनों घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से उटनी और उसके बच्चे की जान बच जाती है।
ऊँटनी शेर का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। आपकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान बच गई। आप तो मेरे लिए भगवान हो भगवान। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया कि हो न हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ ना नीचे। हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए।